दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मेरा जो पहले वाला मालिक था वो कितना ज़्यादा बेकार, कितना ज़्यादा घटिया, एकदम गंदा, मतलब ज़मीन से धरती से उतरा हुआ आदमी, एकदम इतना नीच आदमी था वो। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाई सबसे पहले तो मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप ऐसा मालिक किसी को ना दें। भगवान से यही कहना चाहता हूँ, भगवान तुम ऐसा मालिक किसी को मत देना कि भाई शुरुआत में आते ही बंदे को ऐसे रगड़ दिया जाता है कि भाई वो पूछो मत है, उसका काम करने का मन नहीं करता है। आधे तो उसी को छोड़कर, मतलब काम को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो भाई ऐसे मालिक हैं यहाँ पर इटली में, लेकिन है बहुत कम। ऐसे मालिक बहुत कम हैं यहाँ पे। कुछ मतलब मान लीजिए अगर 90% वो मालिक सही हैं तो 5% 10% मालिक घटिया भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो वो मालिक कैसा था देखो मैं आपको बताता हूँ। हम जब आए थे, देखो पहले तो उसने गोबर वगैरह कुछ नहीं साफ करा हुआ था, उसने कुछ नहीं किया था। रोज़ वो है ना हमारे पीछे पीछे लगा रहता था कि भाई तुमने ये काम तुमने कंप्लीट कर दिया गया, तुमने वो काम कर दिया गया। मतलब वो पीछे पीछे रहता था कि भाई तुमने भैंसों के आगे चारा खिसका दिया, तो चारा अगर खिसका के तुम अंदर चले गए, तुम्हारा टाइम हो गया खाना खाने का, फिर भी वो अंदर से पकड़ के ले जाता था बाहर। देख लो आप, ऐसा मालिक था। लेकिन जो इटालियन होते हैं ना, 90% इटालियन ऐसे होते हैं कि अगर आप अपना काम ख़त्म करके रूम में चले गए हो तो आपको बुलाने के लिए वो अंदर नहीं आएगा। वो बाद में आपको बोलेगा कि भाई तुम्हारा ये काम मतलब रह गया था। लेकिन 10% मालिक है ना, वो बहुत घटिया होते हैं, बहुत बेकार होते हैं। भगवान करे ऐसा मालिक किसी को ना मिले। मैं तो भगवान से गुजारिश करता हूँ कि भाई तो आगे मतलब वो क्या करता था देखो, वो उसको है ना कमर की तकलीफ़ थी, उसकी डिस्क है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम थी, तो उससे झुका नहीं जाता था। झुकने वाला काम होता था ना, तो बाहर के 2-3 आदमियों को बुला करके वो एक, अगर उसकी कोई चाबी भी गिर जाती, उसकी अगर उसका कुछ भी गिर जाता ना, मतलब नीचे मान लीजिए ट्रैक्टर चला रहा, ट्रैक्टर की चाबी गिर जाती नीचे, तो चाबी उठाने के लिए वो है ना आदमी बुला के लाता था, 2 आदमी। देख लो आप, एक 5 किलो का जो मतलब सीमेंट का कट्टा भी 5 किलो का भी आता है, और आटे का कट्टा भी आता है। तो ये उठाने के लिए भी है ना वो आदमी बुला करके लाता था, देख लो आप। और काम खत्म होने के बाद में सोते हुए आदमी को बुला के लाता था, रात को 8 बजे, रात को 9 बजे। रात को हम जब अंदर चले जाते थे 9 बजे 8 बजे, मतलब हमारा काम ख़त्म हो जाता था। क्योंकि उसमें उस डेयरी फार्म में है ना मतलब लेट होती थी कि भाई मतलब काम अगर तुमने ख़त्म भी कर दिया है, तो एक बार तुमने अगर काम ख़त्म भी कर दिया है, देख लो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से लेकर के 2 किलोमीटर, रोज़ 2 किलोमीटर झाड़ू निकालना कोई आम बात नहीं है भाई। रोज़ 2 किलोमीटर झाड़ू निकालना, और वो भी यहाँ पर झाड़ू होती है ना, वो जो ब्रश आता है ना, ब्रश, वो ब्रश टाइप में झाड़ू होती है, मैंने आपको दिखाई हुई भी है यहाँ पे, जिसको स्कोपा बोला जाता है। तो वो झाड़ू होती है, और वो झुके झुके निकालते रहो, डिस्क की प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। 90% चांस है। अगर आपने उस वाले डेयरी फार्म में बाहर काम कर लिया, अगर आपको उस डेयरी फार्म जैसा काम मिल गया बाहर, तो भाई मैं लिख के देता हूँ, 10 साल आपने अगर 5 साल की तो, हाँ 5 साल, अगर आपने 5-6 साल भी अगर वहाँ पर ऐसे काम कर लिया ना, वो बाहर का काम, तो भाई आपको 90% डिस्क की प्रॉब्लम होगी होगी। बाकी जो 10% हैं वो क्या पता सही भी निकल जाए, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो जाए, क्या पता वो खान पीन अच्छा हो जाए उनका। लेकिन जो 90% लोग हैं ना, उनको होगी ही होगी वहाँ पर प्रॉब्लम। और वो मालिक है ना, इतना मेंटल आदमी था वो, इतना मतलब इतना क्या बताऊँ, इतना पागल आदमी था वो अगर कोई भी अगर उसके पास में आता था ना, वो उसी से लड़ लेता था, ऐसा आदमी था वो। और जब सुबह वो उठता था, वो 5 बजे उठता था, और उठता क्या था, वो सोता ही नहीं था, उसको नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि उसके डिस्क की प्रॉब्लम थी। और उसको मतलब सोने के लिए भी ना इंजेक्शन लेने पड़ते थे। इंजेक्शन जो नशे वाले इंजेक्शन होते हैं, दवाइयाँ होती हैं ना, वो ले करके वो फिर सोता था, और उसको जाग आ जाती थी जब वो उसका नशा उतरता था तब। और वो दारू बियर सब पीता था, लेकिन वो ज़्यादा नशे है ना वो इंजेक्शन वाले वही करता था, जो मतलब मेडिसिन आती है ना, वो वाले नशे करता था वो। तो जब सुबह वो उठता था ना,
तो उठने के लिए भी है ना उसको मतलब वो क्या बोलते हैं, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी, इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी, नशे की ज़रूरत पड़ती थी। क्योंकि अगर उसके पास में अगर दवाइयाँ ख़त्म हो जाती तो उससे काम नहीं होता था भाई। और काम भी वो क्या करता था, काम वो करता था बाहर का जो ट्रैक्टर का काम है ना, जैसे गाय भैंसों का गोबर साफ करने का काम हो गया और जो भैंसों का चारा बनाने का काम हो गया, बस ये काम करता था। उसके अलावा वो कोई काम नहीं करता था। क्योंकि वो मालिक था, चलो कोई बात नहीं है, वो बाकी काम नहीं करता। लेकिन उसके अलावा भी है ना, उसके बावजूद भी उसके है ना डिस्क में प्रॉब्लम थी। क्योंकि है ना वो उसने है ना 10-15 साल वहाँ पर बाहर का काम किया था, जिसको मतलब जहाँ पर यहाँ पर मंजातोरे बोला जाता है, जो कि मतलब जहाँ पर भैंसों के आगे जो बनी होती है ना, जिसके अंदर जो खाना डाला जाता है, भैंसों का फीड डाला जाता है, उसको यहाँ पे मंजातोरे बोला जाता है। तो उसके अंदर घुस करके उसका मतलब जो जो कचरा बच जाता था, जो मतलब खाने के बाद में जो डूंखलियाँ होती हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं, लकड़ियाँ जो एक्स्ट्रा होती हैं वो बच जाती हैं ना, वहाँ पे कचरा बच जाता है, उसको निकाल निकाल के बाहर फेंकना पड़ता था। और वहाँ पर जो बलून आते हैं ना, बलून, आपने बलून देखे होंगे, देखो वो उस साइड में दिख रहे हैं, देखो आपको वो पीछे दिख रहे हैं ना, वो बलून है। तो उसमें जो वो खरीद के लाता था उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा आ जाते थे। तो वो पत्थर भी निकालने में आपको पता है कितना कितना वजन का होता है, एक छोटा सा पत्थर भी कितना वजन होता है उसमें। तो उसमें उसकी डिस्क चली गई। और जो वहाँ की जो मालकिन थी ना, वो मालकिन पूरे दिन गंदी बोलती थी, पूरे दिन गाली निकालती रहती थी, हमें गाली निकालती थी। और अपने जो आदमी है ना, जो वो मालिक था, उसका जो हस्बैंड था, उसको भी पूरे दिन गाली निकालती रहती थी। और उसके पास में जो नौकरानी आती थी ना, उनको भी वो गालियाँ निकालती रहती थी पूरे दिन। और भाई इतनी चौड़ी, इतनी मतलब आपको क्या बताऊँ, मेरा एक हाथ में मतलब आएगी मेरे जैसे दो आदमी अगर उसको ऐसे गले मिले ना, तो भी वो हाथ नहीं पहुँचे हमारे उसके आसपास में। ऐसी वो मालकिन थी। और वो ऐसी क्यों हो गई थी पता आपको? क्योंकि उसको बीमारी हो गई थी, उसको डायबिटीज़ की बीमारी हो गई थी। और भी कोई बीमारी थी उसको, पता नहीं, कोई थायराइड की बीमारी थी, उसका गला भी सूजा हुआ था, मतलब ऐसी बीमारियां उसको लगी हुई थी। और उसके बाद में वो क्या करती थी, यहाँ पे देखो, आप अगर यहाँ पे इटली में आते हो ना, तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आप चीनी है ना हद से ज़्यादा मत खाना, नहीं तो आपके जोड़ों में दर्द रहने लगेगा और आपको डायबिटीज़ पक्का ही हो जाएगी 5 से 7 साल के बाद। मैं लिख के देता हूँ आपको। तो आप अगर चीनी खाते हो ना, तो 1 चम्मच 2 चम्मच बस लास्ट, इससे ज़्यादा आप चीनी मत खाओ यहाँ पे इटली में आते हो तो वो क्या करते थे, वो है ना चीनी भर भर के खाते थे उस टाइम पे। वो चीनी खाते थे, पिज़्ज़ा, केक मंगा लेते थे वो, और भी जो मिठाइयाँ होती हैं वो मंगा लेते थे। और जो मालिक था ना, वो मालिक, उसको भी प्रॉब्लम थी वो डायबिटीज़ की, और दोनों के दांत टूटे हुए थे। दोनों के दांत बिल्कुल, एक भी दांत नहीं था, बस लास्ट के 1-2 दांत यहाँ पे जाड़ें थी। और इस साइड में जो जाड़ होती है ना, हम जाड़ बोलते हैं, वो इस साइड में मतलब एक एक दो दो थी जो चबा के खाने के लिए उनके पास थी। बाकी कोई उनके पास में आगे दांत नहीं थे, दोनों के ही टूटे हुए थे दांत। ऐसी कंडीशन थी उनकी। और वो मालकिन है ना, उससे सोया नहीं जाता था, क्योंकि उसको है ना प्रॉब्लम होती थी बैठने उठने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी थी। और उसके पैरों में भी है ना इतने इतने मतलब गुठले, वो क्या होते हैं, गांठें बनी हुई थी। वो उससे चला भी नहीं जाता था अच्छे से, उस लकड़ी पकड़ के वो चलती थी। आज से 2-3 साल के बाद वो मतलब मेरे ख्याल से उससे चला भी नहीं जाएगा। और हो सकता है कि वो 90% चांस है कि वो भगवान को प्यारी भी हो जाए। तो ऐसी मालकिन थी वो, उससे सोया नहीं जाता था। उसने ऑटोमेटिक चेयर मंगा रखी थी, जिससे कि वो पीछे हो जाती और आगे हो जाती उससे सोने के लिए। ऐसी वो मालकिन थी। और जो मालिक है ना, वो भी पूरा दिन गंदा बोलता रहता था भाई। वो दोनों इतने बेकार आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। यहाँ पर इटली आने के बाद में मैंने जहाँ भी मैं गया हूँ ना, मुझे इतने बेकार आदमी कहीं नहीं मिले। वो एक बार बोल दे, कोई 2 बार बोल दे, बुरा गंदा बोल दे, लेकिन वो पूरे दिन ही बोलते रहते थे। और अंदर है ना, अंदर उनके यहाँ पर कुत्ता रखा हुआ था। और कुत्ता वो था भारी वाला कुत्ता, मतलब यहाँ पर बड़े वाले कुत्ते होते हैं ना, जो भालू जैसे कुत्ते होते हैं, वो वाला कुत्ता था। और उस कुत्ते को ये लोग मीट खिलाते थे। जो बूस्टर आते हैं यहाँ पर, इतने इतने उंगली के मान मान बूस्टर आते हैं, जो कि मीट की गोलियाँ बनी हुई होती हैं इतनी इतनी कैप्सूल से, वो खिलाते थे। और उसको खिलाने के बाद वो
टट्टी करता था, टट्टी, वो टट्टी करता है एकदम, मतलब ज़मीन के एकदम चिपक जाती, वो एकदम लाल लाल ऐसी चिपक जाती। मुझे तो बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी आपको बता रहा हूँ। तो वो है ना, मालकिन क्या बोलती थी, उसको उतारो, उसको पूरे को उतारो और उतार के उसको एकदम साफ़ करो। फिर उसके ऊपर वो चूना डालो, चूना एकदम पिसा हुआ चूना आता था वहाँ पे, वो डालो उसके ऊपर। फिर वो दूसरे दिन वो एकदम साफ़ हो जाएगा। उसको एकदम साफ़ करना है भाई, आप कैसे भी साफ़ करो उसको। देखो ऐसे हमें, हमारा काम था बाहर का, लेकिन वो सारे काम करवा लेते थे वो लोग। देखो ऐसे ऐसे डेयरी फार्म बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन उस एरिया में है ना, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा आपको कौन सा एरिया है, उस एरिया में ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म है जो कि इतने मतलब ज़मीन से उतरे हुए एकदम ख़त्म, जो आपको बोल सकते हैं कि वो पूरे पूरे दिन 15-16 घंटे काम करवाते हैं आदमी से, एकदम निचोड़ के लेते हैं। सुबह 3:30 बजे उठो, फिर पूरे दिन लगे रहो रात के 9 बजे तक, कभी कभी 10 भी बज जाते हैं, कभी 11 भी बज जाते हैं। ऐसे ऐसे मालिक होते हैं भाई। तो ये था हमारा वो मालिक। और एक बार क्या हुआ, भैंस खड्डे में गिर गई थी। ये वाला खड्डा मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला खड्डा, इसके अंदर पूरा गोबर होता है। उस गोबर के अंदर भैंस गिर गई थी। वो हमें बोलता है कि तुम अंदर से निकाल के लाओ, तुमने गिराई है ये। जब भैंस का बच्चा अगर गिर जाता तो वो बोलता था कि भाई तुम लोगों ने गिराया, तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो, डेयरी फार्म में तुम करते क्या हो। भाई हमारा काम बाहर का एक काम करना है, हमारा ध्यान रखना थोड़ी है। मालिक तुम हो, तुम ध्यान रखो भाई, हमारा क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ऐसे ऐसे काम बताते थे वो लोग। और अगर कोई काम नहीं करता, काम सही नहीं कर रहा है, काम कर रहा है तो मान लीजिए इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी, क्योंकि उनको काम करवाना है भाई, हमें भी काम करना है। अगर मान लीजिए कोई काम नहीं कर रहा है, लेट उठ रहा है सुबह, और मतलब अलग तरीके से चाल खेल के काम कर रहा है, तो वो समझ आता था वो मालिक। तो वो क्या करता था, वो थप्पड़ भी मार देता था, वो थप्पड़ भी मार देता, और चाकू रखता था वो साथ पास में। चाकू अगर उसके कोई भी प्रॉब्लम हो जाती ना, तो वो चाकू रखता था भाई। ट्रैक्टर में 3-4 चाकू रखता था, तलवार रखता था, ऐसा मालिक था वो, देख लो आप। और उसके पास में बंदूक भी थी। बंदूक उसने ऊपर रखी हुई थी, जो ऊपर मतलब मकान के ऊपर रखी हुई थी उसने। वहाँ पर डेयरी फार्म में कबूतर बहुत ज़्यादा थे। कबूतरों को वो क्या करता था मालिक, पहले तो वो दवाई डाल देता था कबूतरों को मरने की। फिर वो कबूतर इतनी दर्दनाक मौत मरते थे भाई कि बस पूछो मत। इतनी दर्दनाक मौत कि भाई किसी की आंखें ऐसे हो जा रही हैं, किसी की मतलब गुठलियाँ बन जा रही हैं, किसी के फुंसियाँ बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं, मुंह पूरा गल जा रहा है एकदम। ऐसे हो करके वो मरते थे। और फिर भी वो मरते नहीं थे, मतलब घूमते रहते थे, ज़ोंबी बन जाते थे। ज़ोंबी आपने देखे होंगे, ज़ोंबी बन जाते थे। और उसके बाद में जब वो चलते थे, बाहर चलते रहते, तो वो मालिक क्या करता था, वो मालिक जाता था उनके पास में, और ऐसे करके पैर के नीचे और ऐसे मसल देता था उसका सिर। वो भाई इतना भयानक, इतना बेकार मालिक था वो कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब अगर मैं वहाँ पर होता ना, तो मैं उसका वीडियो बना करके आपको ज़रूर बताता कि भाई वो कैसे करता है, क्या करता है। और एकदम इटालियन होते हैं ना, नीली आँखों वाले, वो नीली आँखों वाला था वो। और एक बार क्या हुआ भाई, उसने परेशानी की सारी हदें पार कर दी उसने। एक बार क्या हुआ कि हमें 2 बंदों को उसने बाहर रोक लिया, और बोलता है कि पूरी रात है ना तुमको, मतलब 11-12 बजे तक, पूरी रात का ही बोला था उसने, लेकिन हम चले गए थे अंदर। जब वो सो गया था तब हम भी आ गए थे अंदर। वो क्या बोला कि ये एक नाली थी, नाली बनी हुई थी वहाँ पे, मतलब नाली बनानी थी, हाँ नाली बनानी थी वहाँ पे। तो उसने बोला कि इसको है ना, ये जो बीच में सीमेंट लगी हुई है, इसको पूरे को फोड़ना है तुमको, और पूरे को फोड़ करके नाली बनानी है। देख लो भाई, ऐसे काम करवाया उसने। पूरा रात में 12-1 बज गए थे, फिर सुबह 3 बजे उठो। अब देख लो आप कैसे काम किया है हम लोगों ने। और 1 साल निकाल कर के आया हूँ भाई वहाँ पे मैं। अच्छे अच्छे है ना, हिल जाते हैं वहाँ पे काम करते टाइम। 14-15 घंटे, 16 घंटे, कभी 17 घंटे भाई। 2-3 घंटे का रेस्ट मिलता, उसमें भी आंखें ऐसे हो गई थी मेरी, पूरे आँखों के नीचे ऐसे गड्ढे बन गए थे। मैंने एक फ़ोटो मेरी खींची हुई है वहाँ पे। वहाँ पर हमें 1200 यूरो मिलते थे, ठीक है। वो मैंने आपको वीडियोज़ में बताया हुआ है पहले भी।
वहाँ पर हमें 1200 यूरो मिलते थे। तो वो मालकिन क्या थी, वो पहले तो हमारे आटे वगैरह वो चुरा लेती थी, आटा हो गया, प्याज, लहसुन, आलू, सारा कुछ चुरा लेती थी वो। और उसके बाद में है ना, वो हमारे पैसे भी काट लेती थी कि भाई मैंने आपको सफाई करके दी है, सफाई करवाई है, और तुम्हारा ये मतलब खाने पीने का खर्चा है, ये सारा है। और जबकि खाना पीना हम मंगाते थे, लेकिन फिर भी है ना वो पैसे काट लेती थी। 100-150 यूरो तक काटे हुए हैं उसने, कभी कभी 200 यूरो भी काटे हुए हैं उसने। बताओ, इतना इतना कोई खर्चा आता है। अब यहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरा खर्चा आ जाता है लास्ट 70 से 80 यूरो, कभी कभी 100 यूरो आ जाता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर डेयरी फार्म में हम काम करते हैं तो हमें दूध फ्री में मिलता है। वो दूध के भी पैसे काटती थी, वो गैस के भी पैसे काटती थी। जबकि दूध, गैस, सारी सुविधाएँ हैं ना, आप किसी फार्म में काम करते हो ना, मालिक खुद देता है। और ज़्यादातर चांस होते हैं कि फल फ्रूट भी मालिक दे, और जो आपका जो आटा है वो भी मालिक ला के देता था, अगर आप किसी अच्छे डेयरी फार्म में जाते हो तो। लेकिन वो जो मालिक था ना, वो सारा हमारा चुरा के खा जाता था। और उसने 3 नौकरानियाँ रखी हुई थी। वो नौकरानियाँ भी है ना, सुबह आ जाती थी जब हम खाना खाने का हमारा टाइम होता था, सुबह नाश्ता करने का टाइम, तब वो आ जाती थी। और अगर हम नाश्ता करते हुए पकड़े गए तो भाई वो सीधी मालकिन को बोलती थी। वो मालकिन फिर सुनाने लगती थी, रोज़ लड़ाई होती थी इस बात के ऊपर कि भाई तुम अंदर खाना खाने के लिए गए तो गए क्यों। भाई हम काम ख़त्म करके हम खाना तो खाएंगे ही। आदमी खाना नहीं खाएगा क्या डीजल पेट्रोल से चलेगा। तो भाई यही बता रहा था मैं आपको इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया भाई, सपोर्ट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग। वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।